नमस्कार दोस्तों, आइए आज मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू कर लेते हैं। देखते हैं फंड कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई है। इसकी एनएबी वर्तमान में 69 रुपये 20 पैसे चल रही है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम लमसम आप 500 रुपये से ही स्टार्ट कर पाओगे। एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,598 करोड़ रुपए है, जबकि एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। बात करें स्कीम टाइप की, ओपन एंडेड है, यानी कितना भी एक्सटेंड की जा सकती है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। अब आइए देख लेते हैं इसके एग्जिट लोड के बारे में। तो अगर आप पैसा जमा किए और 1 साल के पहले अगर आपने रिडीम कर लिया तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद तक अगर आप होल्ड करोगे यानी 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो ये जो 1% का एग्जिट लोड है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल बढ़ा के देने का प्रयास करेगा यह फंड स्कीम। साथ ही साथ ये निवेश करेगा इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा कि आपका निवेश बढ़ेगा ही। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फंड मैनेजर अजय खांडेवाल है, अतुल मेहरा है। रिस्क बहुत ज्यादा है, वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड निवेश है। मॉर्निंग स्टार ने इसे 4 स्टार की रेटिंग दी है, जबकि वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड की है। आगे बढ़ते हैं और इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 वर्ष के पीरियड में जो एब्सोल्यूट रिटर्न निकल के आ रहा है वो 47.41% निकल के आ रहा है। 3 वर्ष के पीरियड में 95.64% निकल के आ रहा है। 5 वर्ष के पीरियड में 141.78 आ रहा है और ऑल टाइम के पीरियड में आपको 141.78% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए इसके CAGR रिटर्न को देख लेते हैं। इसका जो कैगर रिटर्न है 1 वर्ष में 47.41% है। 3 वर्ष के पीरियड में 25.07% है। 5 वर्ष के पीरियड में 19.31% है और ऑल टाइम के पीरियड में 19.91% का कैगर रिटर्न निकल के आ रहा है। अब आइए इस स्कीम के कैटेगरी के रिटर्न से इस स्कीम के रिटर्न को तुलनात्मक तौर पे देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके कैटेगरी में 1 वर्ष के पीरियड में 16.6% का रिटर्न जनरेट हुआ है, लेकिन इस फंड ने 47.4% का रिटर्न जनरेट करके दिया है 1 वर्ष के पीरियड में, यानी इस अपने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। तो इसको रैंक मिला है पहला। सेकंड, 3 वर्ष के पीरियड में इसके कैटेगरी ने 16.6% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन इसने 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप देखेंगे यहां पर भी अपने कैटेगरी को बीट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर इसको रैंक मिला है 5, यानी 4 ऐसे और भी फंड स्कीम है जो इनसे बेहतर परफॉर्म किए हुए हैं। 5 वर्ष के पीरियड में देखेंगे तो 17.3% का आपको यहां पे रिटर्न जनरेट करके दिया है कैटेगरी ने, लेकिन इसने 19.3% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, यानी यहां पर भी 5 वर्ष के पीरियड में भी इसने अपने कैटेगरी को बीट किया है। तो यहां पे इसको रैंक मिला है 18, यानी 17 और फंड स्कीम्स हैं जो इससे बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं 5 वर्ष के पीरियड में। कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और खास करके इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको अपना विजन लॉन्ग टर्म का रखना है। कम से कम 3 वर्ष से 5 वर्ष का विजन तो रखना ही रखना है। अगर इससे कम पीरियड में, इससे शॉर्ट पीरियड में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ज्यादा बेटर आपके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में कभी भी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, तो वो फ्लक्चुएशन का शिकार आप हो सकते हैं। ऑल टाइम की बात करें तो यहां पे कैटेगरी का रिटर्न तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसने 19.9% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया कैटेगरी से और अपने फंड के तुलनात्मक कंपैरिजन को। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ रेशियोज के बारे में जो इस फंड के बारे में और ज्यादा क्लियर तस्वीर आपको दिखाएगा। पीई रेशियो इसका 65.09 है। पीबी रेशियो 6.56 है। अल्फा की बात करें तो 7.44 इसका अल्फा है, लेकिन इसके कैटेगरी में जो अल्फा निकल के आ रहा है वो 4.96 है। तो कैटेगरी में लगभग 5 के करीब है और ये 7.5 है, यानी कैटेगरी को बीट करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसके पहले जो स्लाइड मैंने बताया था कि अपने कैटेगरी के रिटर्न को ये बीट कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका रीजन ये है कि इसका अल्फा कैटेगरी से अच्छा चल रहा है। बीटा की बात करते हैं तो 0.80 इसके कैटेगरी का बीटा है, लेकिन इसका बीटा 0.86 है, यानी कैटेगरी के बीटा से थोड़ा सा ज्यादा है, बट ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। बीटा का मतलब ये होता है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ठीक है, मार्केट अगर 1% गिरेगा तो ये 0.86% गिरेगा, लेकिन इसके कैटेगरी में जो कैटेगरी का एवरेज है वो 0.80 है। वो चीज आपको ध्यान रखना है। शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं। शार्प रेशियो कैटेगरी में 5.19 आ रहा है, जो कि डिसेंट है, लेकिन इसका 1.20 है, तो ये एक नेगेटिव है। नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है क्योंकि इसका शार्प रेशियो अपने कैटेगरी से काफी कम है। सार्टिनो रेशियो की बात करें तो कैटेगरी का तो मुझे नहीं मिल पाया, बट इसका 1.77 है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। कैटेगरी में 9.15 स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड स्कीम का 13.84 आ रहा है, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। अब आपको समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो आपको रिटर्न मिल रहा है, ये आपको रिटर्न मिल रहा है, ये रिटर्न कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है और कितना डाउन जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर ईयरली 20% का रिटर्न आपको मिल रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 13.84 है, हम राउंड फिगर में 14 मान के चलते हैं, तो यहां पे प्लस और माइनस 14 हो सकता है। इसका मतलब ये है या तो ये 34% ऊपर तक भी जा सकता है और या तो 6% नीचे तक भी जा सकता है, यानी 6 से लेकर 34% के बीच में आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। तो यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी नुकसान होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे तो इसने इक्विटी में 98.4% का एलोकेशन किया है, डेट में कुछ भी नहीं लगाया है, कैश फॉर्मेट में 1.6% है। टोटल 15 स्टॉक में ही इसने निवेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में 10.43% निवेश किया है, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड में 9.92% का निवेश किया गया है, कोफोर्ज लिमिटेड में इसने 9.86% का निवेश किया है, ट्रेंट में 9.73% का निवेश है और लास्ट परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड में 9.38% का निवेश है। तो टॉप की जो 5 स्कीमें हैं उसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इन्होंने निवेश किया है। टोटल 15 स्कीम है, वो चीज भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको यह देखना है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स में कितने परसेंट की होल्डिंग है। जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है उसमें लगभग 30.21% की होल्डिंग है। टॉप 5 स्टॉक की बात करेंगे तो लगभग 49.32% की होल्डिंग हो जाएगी, और अगर आप टॉप 10 स्टॉक ले लेंगे तो यहां पे लगभग 84.04% अपना पैसा अंडर एसेट मैनेजमेंट जो उनके पास है वो इन्होंने निवेश किया है। तो मैक्सिमम निवेश शुरुआत के 10 स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज होल्डिंग। तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी में किया है, 19.24% इन्होंने अपना निवेश किया है। सर्विसेज में 18.61% का निवेश किया है, तो टेक्नोलॉजी के बाद सर्विसेज का सेकंड नंबर है। फाइनेंशियल में इन्होंने 15.46% का निवेश किया है और ऑटोमोबाइल में 11.54% का निवेश किया है। तो ये कुछ टॉप सेक्टर हैं जिनमें इन्होंने निवेश किया है। टैक्स की बात कर लेते हैं, तो यहां पर लॉन्ग टर्म में आपको 12.5 का टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम 1,25,000 से ऊपर है तो लगता है, और शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स। अब यहां पर रेटिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन रेटिंग के पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आज आप निवेश कर रहे हो तो अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ साल तक आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। यहां पे रेटिंग मुझे जो लग रहा है, इस फंड को 3.5 पॉइंट की रेटिंग मिलनी चाहिए, जैसा इसका परफॉर्मेंस है। बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है, 3.5 पॉइंट की रेटिंग सही है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वैल्यू स्टार एंड मॉर्निंग स्टार ने कितनी रेटिंग दी है, तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो 3.5 पॉइंट की रेटिंग। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जरूरी नहीं है कि मेरा व्यू आपके साथ मैच करे। मुझे जो लगता है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आगे आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यह कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई वीडियो है। साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक मिल जाए, उसमें अकाउंट बना के इजीली आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ वो लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्ज भी नहीं है, और कुछ दिन तक तो आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो। फिर देर किस बात की, जरूर उसका फायदा उठाइए। जय हिंद।